बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। सियासी हलचल बहुत तेज होती जा रही है। बिहार में खास तौर पर सियासी जमीन उबाल मार रही है। वहां की सियासी जो फिजा है वो बहुत गर्माती जा रही है। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। इस तरह की स्थिति बनती दिख रही है। बहुत कुछ घटित हो रहा है। बहुत कुछ घटित हो रहा है और वो जो कुछ घटित हो रहा है उसका असर दिल्ली पर सीधे तौर पर हो रहा है। तभी तो आरजेडी की तरफ से अब नीतीश कुमार को ऑफर आ गया। तेजस्वी यादव, लालू यादव के करीबी बताए जाने वाले विधायक वीरेंद्र, उन्होंने सीधे तौर पर ऑफर दे दिया कि आ जाइए, हमारी तरफ आ जाइए, मन बना लीजिए, पासा पलट दीजिए और फिर पलटी मार लीजिए और हमारे साथ आकर खड़े हो जाइए। ये ये ऑफर यकायक नहीं आया। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से मिलना अपने तय प्लान के जरिए, जो वो तमाम बिहार में लोगों से मिल रहे थे, वापस पटना आना, पटना में मुलाकात करना, नीतीश कुमार के करीबियों से बातचीत, किस तरह की मैसेजिंग है, दरअसल ये सब हुआ कब और कैसे ये तूल पकड़ा ये मामला। दरअसल बिहार सरकार के ही उप मुख्यमंत्री, जो बीजेपी की तरफ से हैं, विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने खुद अपनी सरकार गिराने का काम कर दिया, खुद अपने गठबंधन को कमजोर करने का काम कर दिया, खुद दिल्ली की कुर्सी को हिलाने का काम कर दिया। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें याद करते 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 इतने भावुक हुए कि उन्होंने कह दिया कि नीतीश को हटाए बिना, नीतीश को खत्म किए बिना, उनको सत्ता से हटाए बिना अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कह दिया, बिहार में बीजेपी की सरकार जब बनेगी तब अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इस वक्त बीजेपी खुद सरकार में है, आप उप मुख्यमंत्री हो। लेकिन इस बयान ने दिल्ली की कुर्सी को हिलाकर रख दिया। दरअसल ये चीज तो हर छोटा बड़ा नागरिक, हर छोटा बड़ा नेता, न सिर्फ बीजेपी का पक्ष विपक्ष, सभी जानते हैं कि दिल्ली की कुर्सी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में। ये 4 पायों वाली कुर्सी नहीं है, बल्कि 2 पायों पर टिकी हुई कुर्सी है, जिसका एक पाया खुद बीजेपी ने हिला दिया। खुद बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को शायद पसंद नहीं कर रहा, तभी तो इस तरह के बयान दिए। जिस सरकार पे आप उप मुख्यमंत्री हैं, उसी सरकार को अपदस्थ करने की बात आप करने लगे, उसके चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को आप हटाने की बात करने लगे और कहने लगे कि बीजेपी सत्ता में आएगी तभी अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और सत्ता में तो है ना, और किस तरह की सत्ता चाहिए। यानी साफ तौर पे इशारा ये था कि नीतीश कुमार से परहेज है, नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं और नीतीश कुमार को हटाए बिना बीजेपी को लगता नहीं कि वो सही तौर पर और सीधे तौर पर सत्ता में। इसलिए ये भाई खेल कर दिया। ये खुद बीजेपी के नेताओं ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया। रही सही कसर अमित शाह के बयान ने कर दी। बिहार में दलित, वंचित और जो शोषित वर्ग है, उस वर्ग में एक भावना सीधे तौर पर पूरे भारत में गई कि बीजेपी एंटी दलित है, एंटी बाबा साहब अंबेडकर है, एंटी संविधान है। और इस भावना के सहारे जो नीतीश कुमार हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि वो सरकार चुनाव में जाएं, क्योंकि इसका नुकसान उनको होगा। नीतीश कुमार यात्रा में है और ये यात्रा एक तरह से बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए ही थी, बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए ही थी ये यात्रा, ताकि बीजेपी उन्हें डिक्लेयर करे फेस।
और जब ये बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री का बयान आया कि भाई हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी देंगे जब बीजेपी सत्ता में आएगी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि बीजेपी को पता चल गया कि बिहार में आए ना आए, दिल्ली की सरकार जरूर चली जाएगी अब हमारी। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भाई भारत रत्न दे दो। नवीन पटनायक कह रहे हैं ये हो क्या रहा है, भारत रत्न देने की मांग कर दी। दूसरे नेताजी आए बीजेपी बिहार से, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, उनके अलावा कोई नेता ही नहीं है। और वो उप मुख्यमंत्री साहब जिन्होंने नीतीश को नकार दिया था, वो भी आगे कहने लगे कि नहीं, नीतीश के आगे ही लीडरशिप में हम आगे चलेंगे। नीतीश कुमार ये समझ गए जो ये पूरा खेल चल रहा है, जैसा कि एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ, वो कहीं नीतीश कुमार के साथ ना हो जाए बिहार में। जो बीजेपी ने अपने नेता शिवराज सिंह चौहान के साथ कर दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ कर दिया, कहीं वो नीतीश कुमार के साथ ना कर दें। ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद जो नतीजे आए फिर कह दिया जाए कि भाई बस अब फेस तो हमारा जो विधायक हैं वो चुनेंगे, और नीतीश कुमार को बैकफुट पर डाल दिया जाए, उनकी पार्टी में ही विध्वंस हो जाए, या पार्टी ही दो धड़ों में बढ़ जाए, या पार्टी के ही नेता कहने लगे कि नहीं हम बीजेपी के साथ हैं। तो ये तमाम चीजें नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह से परखने लगे, पढ़ने लगे हैं। वो ये समझने लगे हैं कि ये कुछ भी उलटफेर किया जा सकता है बिहार की सियासत पे, बीजेपी अगर सत्ता में आती है। और इसीलिए नीतीश कुमार यात्रा पे निकले, और यात्रा के बीच में वो बहुत कम बोल रहे हैं, क्या यूं कहें कि वो बोल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच में जब बिहार सरकार के ही उप मुख्यमंत्री ये बयान दे दें कि भाई हमें ये चेहरा बदलना है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि तभी होगी जब यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी का नेता हो। यानी बीजेपी के नेता अपने ही सरकार को गिराने पे तुले हुए हैं। दरअसल मामला बिहार का था, लेकिन गाज दिल्ली पर गिरे। नीतीश कुमार के खिलाफ दिया गया एक भी बयान कितना गंभीर हो सकता है दिल्ली के लिए, ये इसी बात से अंदाजा लगाइए कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दीजिए। ये इस तरह के बयान है कि आपने जो आग में घी डालने का काम किया, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि इस आग को बुझाएं कैसे, तो आप तमाम कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझ जाए। लेकिन नीतीश कुमार इस तमाम घटनाक्रम को परख रहे हैं, और तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से इस सियासत को समझ रहे हैं। चुनाव सर पर है, और इससे पहले जो कुछ बिहार में हो रहा है उसमें नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार है। और खासतौर पर अमित शाह की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर पर दिया गया बयान, ये बयान एक वजह बन सकता है नीतीश अगर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह के तौर पर नीतीश कुमार सामने रखेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पिछड़े दलित शोषित वंचित वर्ग के नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करके आगे बढ़े हैं, और उसी की सियासत करते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना का फैसला तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार जब थे साथ में तब लिया गया। इसलिए नीतीश कुमार मौके की नजाकत को समझ रहे हैं। बीजेपी के भीतर जो उठापटक है, अंतर्द्वंद है, नीतीश कुमार को वो लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए किसी भी वक्त बिहार में पासा भी पलट सकता है, सत्ता भी पलट सकती है, और इसका सीधा असर अगर ये सब कुछ बिहार में होता है दिल्ली की सरकार पे होगा, क्योंकि दिल्ली की सरकार 4 पायों की कुर्सी वाली सरकार नहीं है, बल्कि 2 पायों की कुर्सी वाली सरकार है, जिसका एक पाया नीतीश कुमार है तो दूसरा चंद्रबाबू नायडू। और नीतीश अगर यहां से हटते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और बिहार के समीकरण भी बदल जाएंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा जोखिम था जो बीजेपी के नेता बिहार में उठा चुके हैं। अब देखना होगा आने वाले वक्त में इसका खामियाजा उन्हें कैसे कैसे उठाना पड़ेगा, किस तरह से नीतीश कुमार को मनाएंगे, और नीतीश कुमार क्या मान जाएंगे। ये तमाम घटनाक्रम अभी बिहार में और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। सियासी जमीन बिहार की गर्माती जा रही है। नजर बना के रखिएगा। बोलते हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। तमाम खबर, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।